दिए ही इसलिए हैं क्योंकि दोनों का इस्तेमाल करना है। आई एम कम्प्लीटली सिस्ट फ्री। ओह माय गॉड! हाँ भाई, हम हैं पागल। ऊर्जा करती है और ब्रह्मांड की ऊर्जा करती है कि आप 100% सही जा रहे हैं। थैंक यू है। राइट? कॉन्शियसनेस कंज्यूमिंग की नहीं है। कॉन्शियसनेस जो है वो अभी भी इस जोन की और इस डायमेंशन की चल रही है, कुछ लोगों की। जब आप सबकी कॉन्शियसनेस इस डायमेंशन से ऊपर चली जाएगी, तब चाहे आपकी आंखें खुली हैं या आपके कान खुले हैं, आप वो नहीं देख रहे हैं, आप वो नहीं सुन रहे हैं जो दिखाया जा रहा है या जो सुनवाया जा रहा है। आप वो देखेंगे जो सच है, आप वो सुनेंगे जो सच है, क्योंकि आपकी आत्मा की आंखें उस परब्रह्म का सच देख पाएगी और आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है जो सच की आवाज़ को सुन पाएगी। कभी भी मैं मना नहीं करती हूँ कि आप लॉजिकल ना होकर सोचें, पर जब समत्वम चला जाता है हमारे अंदर से, हमारे पास दो तरीके के दिमाग है, एक कॉन्शियस, दूसरा सबकॉन्शियस। ब्रेन का एक भाग लॉजिकल है, ब्रेन का दूसरा भाग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। पर अगर आपका क्रिएटिव एक्टिव नहीं है तो आप हमेशा डाउट में जिएंगे, और अगर आपका लॉजिकल एक्टिव नहीं है तो आप आसानी से बेवकूफ़ बन जाएंगे। आपको अंधश्रद्धा, चमत्कार, ये हकीकत लगेगी जो आपके लिए डेंजर है। सो एक भी गलत नहीं है, दिए ही इसलिए हैं क्योंकि दोनों का इस्तेमाल करना है। सो कभी भी लॉजिकल ब्रेन को बाईपास नहीं करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिएटिव ब्रेन लीड नहीं करेगा। जब आपका क्रिएटिव ब्रेन लीड करेगा तब आप वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए निमित्त बन पाएंगे जो आपकी बुद्धि ने नहीं सोचा है, पर आपका अस्तित्व उस रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। आप पूछ सकते हैं कुछ भी। हार्दिका जी को माइक दे सकते हैं। सबको पहले मेरी पूरी फैमिली को गुड न्यूज़, आई एम कम्प्लीटली सिस्ट फ्री। ओह माय गॉड! सुपर्ब, 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 सुपर्ब! अचीवमेंट! Lovely, lovely, lovely. Come. So proud of you, so proud of you. Thank you. तो मेरी पूरी फैमिली जानती है हाउ आई केम इन जनवरी। वापस गई, उन्होंने इमीडिएटली मुझे बोला मुझे MRI करना पड़ेगा, मुझे बायोप्सी करना पड़ेगा, देयर इज़ नो चॉइस ऑन इट। ऑफ कोर्स यू नो हाउ माई हस्बैंड वाज, बोले इस एडी को छोड़ दो, वो नहीं करेगी। सो घर पे बहुत लड़ाइयाँ हुई, मम्मी, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। तो सब लोग बहुत टेंशन में थे। February 6 में गई थी डॉक्टर के पास। यहाँ से जाने के बाद दे डिड माई अल्ट्रासाउंड ट्वाइस बिकॉज दे couldn't believe it. एंड द बेस्ट इज जो चेन्नई का कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ की, शी इज़ दी HOD ब्रेस्ट कैंसर की, एंड शी हैज़ वर्कड इन WHO. ओके, एंड अभी वो वहाँ पे लीड कर रही है वो थिंग। सेकेंड टाइम जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, वो खुद अल्ट्रासाउंड के मतलब रूम में आई एंड शी सेड मुझे खुद को देखना है, इसमें कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली मैं वो रिपोर्ट नहीं ला पाई क्योंकि वो लोग फिजिकली बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस उसको देते नहीं है, बट आई रियली वांटेड टू ब्रिंग इट। पर मैंने खुद वो देखी, जो जनवरी की रिपोर्ट थी उसमें वो 8.3 mm का वो डॉट था, एंड May 6 की रिपोर्ट में इट वाज क्लियर। कुछ भी नहीं था, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं था। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल थिंग इज, ये सब हो जाने के बाद अब मुझे फैमिली कॉल्स, फ्रेंड्स कॉल्स, पता नहीं कहाँ से कॉल्स आ रहे हैं कि मुझे ये हो रहा है, मुझे पीठ दुख रही है, मुझे सिर दुख रहा है। एंड आई वॉज लाइक ओके। एंड वन मोर गुड न्यूज़ मैम, अभी तक मतलब हम सब एक बैच में हैं,
एनर्जी एक्सचेंज वॉज ऑलवेज, थोड़ा मैं हिचकती थी लेने के लिए कि कैसे किसी से एक एनर्जी एक्सचेंज ले, यू नो हम जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, क्यों ले करके. बट इन लास्ट 2 weeks आउट ऑफ 2 good friends of mine जो क्लाइंट हुए, इनफैक्ट एक का L1 L2 का मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था. देयर वॉज एन एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 70,000 rupees. Thank you so much. Thank you once again. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. कितनी खुशी होती है हमें. But that's okay अगर दुनिया हमें पागल कहे तो. क्योंकि पागल शब्द का मतलब ये नहीं है कि हम मेंटली पागल है. पागल शब्द हमारे लिए सिर्फ इतना है कि आम इंसान जिस चीज़ को असंभव कहता है उसको हम असंभव ना मानते हुए अपने आप को समर्पित करके जब टूल बनकर किसी इंसान की सेवा करते हुए कुछ अच्छा करना शुरू करते हैं ना, तो वो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है ना. और यहाँ पर यही है, लास्ट टाइम जब ये ऑफलाइन इवेंट में आए थे तब उन्होंने चैलेंज लिया था हम सबको. उन्होंने जब बताया कि डॉक्टर मुझे ट्रैवल नहीं करने दे रहे थे, कि नहीं ये रिपोर्ट, ये दवाइयाँ, ये ट्रीटमेंट शुरू करो. और जब वो लास्ट टाइम आए थे, उन्होंने जब अपनी कहानी बताई थी कि उनको ये हुआ है, तब से लेकर अब तक कितना वक्त हुआ? ऑलमोस्ट 5 months, 5 महीने का सफ़र, और कैंसर गायब. हाँ भाई, हम हैं पागल. और हमें इस पागलपन से प्यार है. मैं जैसे हीलिंग कर रही हूँ और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं. स्किन डिजीज़ेस पे भी काम कर रही हूँ, पेट की डिजीज़ेस पे भी काम कर रही हूँ. और मेरे ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है और अनिद्रा की प्रॉब्लम है. मेरी एक पेशेंट है जो यंग है, लेकिन उनके साथ है क्या कि वो जैसे जब से मैंने उनकी हीलिंग शुरू की है तो पिछले 15-20 सालों में उनको जो डिजीज़ेस हुई हैं वो सारी एक दिन के लिए रिटर्न होके आ रही हैं. वो एक अजीब सा कुछ हो रहा है, मतलब करीब 1.5 महीने में उनको 10-12 बीमारियां उनकी पलट के आ गई हैं. और वो इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रही हैं कि ये आपकी हीलिंग से हो रहा है, क्योंकि वो सब कुछ एक दिन में सबसाइड हो जाता है. जैसे उनको ये प्रॉब्लम्स जो बचपन की थी, टेनिस एल्बो खेलते खेलते गिर गई थी, नी पेन, सब एक दिन के लिए आ रहा है. और फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है. नेक्स्ट डे रात को मैं उनको वाटर चार्ज टेक्निक से उनका वाटर चार्ज करती हूँ और नेक्स्ट डे वो ठीक हो जाती है. तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर रही हैं, कनेक्ट भी कर रही हैं. बट मैं थोड़ा ये चीज़ नहीं समझ पा रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है मेरी हीलिंग से, कि वो सारी चीज़ें सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्मेशन दे दूं कि आप 100% सही जा रहे हैं. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. जब कोई घाव हमें लगता है कि भर गया है और फिर कोई ऊर्जा उस घावों से भरे शरीर के अंदर जाती है, तब वो सारे घाव छलनी की तरह दिख जाते हैं कि यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, यहाँ छेद है. वो एक ही दिन में भर इसलिए गए क्योंकि वो ऊर्जा उतनी सक्षम है कि वो 24 घंटे में हर घाव को भर रही है जो घाव सालों से हुआ है. राइट. सो जब भी आपको कोई भी ऐसा चैलेंज लग रहा है, जो चैलेंज नहीं है वो गुड न्यूज़ है. कोई भी क्लाइंट को जब आप नियमित बन रहे हैं, टूल बन रहे हैं हील करने के लिए, और अगर उसे ऐसा लगे कि वो सालों पुरानी बीमारियां फेस कर रहा है, उसका एक ही मतलब है कि आपकी हीलिंग सही से काम कर रही है. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. क्यों सही से काम कर रही है? क्योंकि वो हीलिंग आप नहीं दे रहे हैं. इसीलिए मैंने कहा कि आप 100% सही जा रहे हैं. और आपका मतलब एकता जी नहीं है, वो टूल बन चुके हैं. इसीलिए वो सालों पुरानी बीमारियां आ तो रही है, लेकिन एक ही दिन के अंदर उनको वो हील हो रही है ऐसा महसूस हो रहा है. और एक अलग तरीके से समझते हैं इस चीज़ को. जब आपको प्यास लगी है और आपने पानी पिया,
एक ही घूंट, प्यास लगी थी एक गिलास की, क्या आपकी प्यास बुझेगी? 100%? एक घूंट तक की बुझ गई। जिसको फिजिकल रूप से जो कुछ भी हुआ है वो हमेशा एक ही घूंट पी रहा है और वो सोच रहा है कि उसका घाव भर गया है। कोई इंसान इमोशनल रूप से हर्ट हुआ है, और ऐसा तो संभव ही नहीं है कि कोई फिजिकल से हर्ट हुआ पर इमोशन से ना हुआ, या इमोशन से हुआ पर साइकोलॉजी से ना हुआ, या इमोशन से हुआ पर स्पिरिचुअल लेवल से ना हुआ। बिकॉज हम 7 शरीर का संगम है। दिमाग हाथ को कहता है कि हाथ ऊपर जा, मतलब हाथ तो ऊपर जाएगा ही, स्लो मोशन में हाथ ऊपर नहीं जाता है। नहीं, हाँ तुझे ना धीरे धीरे ऊपर जाना है, इसका भी कमांड देना पड़ा इस मसल को। तो हम 7 शरीर का संगम है। वो संगम का वो जिस दिन संयम के साथ करना कोई सीख जाए, उस वक्त से उसकी शुरुआत है योग करने की, योगी बनने की। संगम से संयम तक का जो रास्ता है वो योगी बनने का, शुरुआत करने का पहला कदम है। तो जब आपको घाव आए, वो घाव आपने एक घूंट में हील किए, ऐसा आपको लगा कि 5 साल हो चुके हैं इस फ्रैक्चर को, वो हील हो चुका है, पर हड्डी नहीं टूटी है, सिर्फ वो अंदर कुछ गया है इमोशन के रूप से, ऊर्जा के रूप से, स्पिरिचुअल रूप से बहुत कुछ बिखरा है, बहुत कुछ टूटा है। हमें लग रहा है कि हड्डी टूटी है, हमें लग रहा है कि इसके फैमिली मेंबर की डेथ हुई है, बस 1 महीना और ये नॉर्मल हो गया। लेकिन जो इंसान हमें नॉर्मल लग रहा है वो इमोशनल लेवल से कितना दर्द अपने अंदर छुपाकर, अच्छा मुखौटा बनाकर, अपनी लाइफ को बैक टू नॉर्मल का टैग देकर हमारे साथ जीने के लिए कंफर्टेबल हो चुका है। पर क्या इसका मतलब ये है कि प्यास बुझ गई? क्या इसका मतलब ये है कि घाव हील हो गया? और जब आप ऊर्जा देना शुरू करते हैं टूल बनकर, हालांकि आप दे नहीं रहे, आप टूल ही है। हम किसी को कहाँ हील कर सकते हैं? हील तो ऊर्जा करती है और ब्रह्मांड की ऊर्जा करती है, लेकिन हम किसी को हील अवश्य कर सकते हैं क्योंकि हम ऊर्जा है। और ये पहला वाक्य का हम और दूसरा वाक्य का हम दोनों अलग है। पहले वाक्य का हम इंसान है, स्त्री है, पुरुष है, उसका अहम है, उसका व्यक्तित्व है, उसकी पहचान है। और दूसरे वाक्य का हम ऊर्जा है, उसका अस्तित्व है, उसका सत्य है। तो हम ना किसी को कभी हील करते हैं, लेकिन हम हमेशा किसी को हील कर सकते हैं क्योंकि हम नहीं हैं। जिस दिन आपको ये लगे कि आप हीलिंग दे रहे हैं और सामने वाले को वो ट्रिगर हो रहा है जो नहीं था, गुड न्यूज़ है ये। क्यों? क्योंकि उसे जितने सालों पहले वो प्यास लगी थी और उसने एक घुट पिया था, तब उसे लगा था कि उसने एक घुट पिया और उसकी प्यास बुझ गई। पर जब आपने असली वाला गंगाजल उसके सामने रखा, तब तो उसे याद आया कि यार वो वाला पानी जो एक घुट मैंने पिया था, उसके सामने अभी जो मैं ये पी रहा हूँ, उसने तो मुझे तृप्त कर दिया। तो जिस दिन आपका क्लाइंट कंप्लेन करे कि मैं आया था ये प्रॉब्लम को लेकर आपके पास, आपने हीलिंग शुरू की और मुझे ये प्रॉब्लम के साथ साथ दूसरे 10 प्रॉब्लम होना शुरू हो चुके हैं, तो वो गुड न्यूज़ है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब वही क्लाइंट आपको ये फीडबैक देगा कि जिस प्रॉब्लम को लेकर आया था वो तो सॉल्व हो ही गया, पर बाकी के 10 जो सालों पुराने थे और मैं भूल चुका था, वो भी ट्रिगर होकर बाहर आए और अब ऐसी सिचुएशन है कि वो भी हील हो चुके हैं। मैं अंदर से खुश महसूस कर रहा हूँ, स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, तृप्त महसूस कर रहा हूँ।